करने वाले हैं प्राइम फैक्टोरियल मेथड को, जिसके द्वारा हमें एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं, हर एक लेवल के हैं। और यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल ट्रिक के द्वारा आपको बताएंगे एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करें। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। एचसीएफ और एलसीएम बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टोरियल मेथड के द्वारा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है 12, 15 एंड 21। तो सबके अलग अलग हम लोग फैक्टर निकालेंगे। तो 12 के फैक्टर निकालना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा मेरे बच्चों 6, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 3, और फिर यहाँ पे 3 से करेंगे तो 1। और फिर यहाँ पे हम 15 के फैक्टर करेंगे। तो 15 का फैक्टर 2 से होगा नहीं, 3 से करेंगे, 3 5 जा 15 एंड 5 से करेंगे बच्चों हो जाएगा मेरा 1। फिर 21 के फैक्टर करेंगे तो 3 से होगा मेरा बच्चों 7, और 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1। अब हर एक के फैक्टर यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो जितनी बार रिपीटेड है उसको उतनी पावर में लिख देंगे। तो 12 के फैक्टर आएंगे 2 की पावर 2 इंटू 3। उसके बाद जो 15 के फैक्टर जो आएंगे बच्चों वो आएगा 3 और इंटू 15। तो जहाँ पे 3 लिखा हम उसी के नीचे लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें समझने में आसानी होगी। उसके बाद 21 के फैक्टर हमें लिखने हैं। तो 21 के फैक्टर क्या है 3 इंटू 7। तो 3 यहाँ पे लिख लो, और 7 यहाँ इस प्लेस पे है नहीं तो 7 को हम अलग लिखेंगे। 7 इस प्लेस पे है नहीं तो 7 को हम बिल्कुल अलग लिखेंगे। अब हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम एचसीएफ फाइंड करना आपको बताएंगे। एचसीएफ क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एचसीएफ सबसे पहली चीज़ हमें देखनी होती है कि कॉमन, अगर कॉमन है तो हम आगे की बात करेंगे वरना आगे की बात नहीं करेंगे। कॉमन होने पर उस जो कॉमन होगा उनकी हम लोवेस्ट लेंगे, पावर क्या लेंगे उसकी लोवेस्ट। अच्छा, कॉमन का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ 2 नंबर में, अगर यहाँ पे वहाँ पे 3 नंबर हम कंपेयर करें तो तीनों में कॉमन होना चाहिए। अगर 4 में कंपेयर करेंगे तो वो नंबर चारों में होना चाहिए, तभी हम उसको कॉमन बोलेंगे। सिर्फ 2 में होने से हम उसको कॉमन नहीं बोल सकते। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कॉमन होना चाहिए, सब में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद उस जो कॉमन है उसकी हम लोवेस्ट पावर लेंगे। क्या लेंगे, सबसे लोवेस्ट पावर लेंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे देखते हैं जो 3 टर्म है उनमें से 2 देखो यहाँ पे है लेकिन इन दोनों में नहीं है। 3 जो है वो तीनों में है, 5 यहाँ नहीं है, और 7 इन दोनों में नहीं है। तो यानी कि सिर्फ जो कॉमन मिला है वो चीज़ मिल रही है 3, और दोनों में सब जगह जो पावर है उसकी तो वो क्या है 1 1 है। तो इससे जो एचसीएफ हो जाएगा वो हमारा हो जाए 3 की पावर 1, मतलब हो जाएगा हमारा 3। नेक्स्ट अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम का जो हमने रूल बताया है वो क्या, एलसीएम में क्या होता है कि ऑल टाइप के नंबर के हैं या फिर ऑल टाइप के फैक्टर, जितने प्रकार के फैक्टर होंगे वो हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद उनकी मैक्सिमम पावर हम लेंगे, उनकी क्या करेंगे मैक्सिमम पावर उन पे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे फैक्टर कितने प्रकार के देखो 2, 3 और 5 एंड 7, तो 4 टाइप के फैक्टर। तो मैं सारे फैक्टर यहाँ पे ले लेता हूँ मल्टीप्लाई करके 2, 3, 5 इंटू 7, ये ऑल टाइप के मैंने फैक्टर लिख लिए। फिर अब अगला जो कंडीशन ये कहता है कि मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, सबकी मैक्सिमम पावर लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे 2 की मैक्सिमम पावर 2 है तो यहाँ पे 2 की पावर मैक्सिमम पावर 2 लिख लेंगे। बाकी जब 1 है 1 तो 1 तो यहाँ पे लिखी हुई, तो ये हो जाएगा। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करके लिखें तो कैसा आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 420, जो कि बिल्कुल एक राइट आंसर। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, 36 एंड 40। इनका भी एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टोरियल मेथड से करेंगे। सबसे पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। 24 के करेंगे 2 से आ जाएगा 12। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे 4 से कर सकता हूँ? हम 4 से नहीं कर सकते क्योंकि 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना प्राइम फैक्टर क्या होंगे 2, 3, 5, 7 और 11, इस तरीके के जो नंबर ये प्राइम नंबर होते हैं, जो वही हमारे क्या कहलाते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो हम उसी तरीके के नंबर को इस्तेमाल करेंगे। तो 2 से आ जाएगा यहाँ पे 12, फिर 2 से ही करेंगे क्योंकि वही प्राइम फैक्टर हमारा लग जाएगा इसमें, तो आ जाएगा मेरा बच्चों 6, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा 3, फिर 3 से करेंगे बच्चों आ जाएगा 1। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करते हैं 36 को 2 से करेंगे तो आ जाएंगे मेरा 18, फिर 2 से करेंगे बच्चों आ जाएगा 9, फिर 3 से होगा बच्चों 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर हम 40 करते हैं, 40 को 2 से हो जाएगा मेरा आ जाएगा 20, फिर 2 से करेंगे आ जाएगा मेरा पास 10, फिर 2 से करेंगे तो 5, और फिर 5 से करेंगे 1। तो ये सारे जो नंबर आप देख रहे हैं ये सारे प्राइम नंबर हैं, इन्हीं को क्या कहेंगे कि प्राइम फैक्टर्स। अब हर एक का हम लोग लिख लेंगे। 24 का मेरा बच्चों होगा 2, यहाँ पे कितनी बार है 3 बार है, तो 2 की पावर बच्चों लिखेंगे 3 और इंटू 3। उसके बाद यहाँ पे 36 का जब लिखेंगे तो 36 का बच्चों आएगा 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 और जहाँ पे 3 है वहाँ पे 3 के नीचे उसकी पावर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 2 यहाँ पे कितनी बार है 3 टाइम्स है कि 40 में, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3 एंड इंटू 5, तो 5 की जगह नहीं तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब हमें एचसीएफ फाइंड करना, अब हमें क्या करना है एचसीएफ फाइंड करना। तो एचसीएफ का रूल हमें बताया, सबसे पहली चीज कॉमन है तो अगली बात वरना कोई बात ही नहीं, कॉमन है। उसके बाद अगर कॉमन है तो उसकी सबसे लोएस्ट पावर वाला नंबर लेंगे सबसे लोएस्ट पावर वाला। 36 की पावर होगी 2 की पावर 2, तो इसी ध्यान रखना। अब बात करते हैं कि हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा। तो हमने पढ़ा है पहली चीज कॉमन, तो कॉमन तो 2 सब में है। अब उसकी हम लोएस्ट पावर लेंगे, तो 2 की पावर 3 मैक्सिमम पावर है और 2 की पावर 2 लोएस्ट पावर है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 की पावर 2 होगा, तो आंसर आ जाएगा मेरा 4। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम हम क्या करेंगे, एलसीएम के लिए हमें पढ़ा है कि ऑल टाइप नंबर यानी ऑल टाइप फैक्टर लेते, तो
कितने प्रकार के फैक्टर हैं 2 3 5, तो 3 प्रकार के फैक्टर हैं 2 × 3 × 5, पहले ये लिख लो। उसके बाद मैक्सिमम पावर ऑफ ईच, हर एक की मैक्सिमम पावर लेंगे। तो 2 की मैक्सिमम पावर है 3, तो यहाँ पर 3 लगा लेंगे, और 3 की मैक्सिमम पावर है 2 एंड 5 की मैक्सिमम पावर 1 ही है। अब इनको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो 2 की पावर 3 होता है 8 और इसकी पावर होती है 9, और यहाँ पे 5 और 5 8 जा 40, 40 × 9 आ जाएगा बच्चों 360। ये हमारा एक राइट आंसर है। इस तरह हम प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन 1 के फैक्टर करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 3 से करेंगे तो 7, फिर 7 से करेंगे बच्चों 1, फिर अगले बार 28 है, 28 के फैक्टर करेंगे 2 से आ जाएगा बच्चों 14, फिर 2 से करेंगे बच्चों आ जाएगा 7, फिर 36 के फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा 2 × 18 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे बच्चों 9 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। फिर 45 के बच्चों फैक्टर करेंगे तो 3 से आ जाएगा मेरा 15, और फिर 3 से करेंगे फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 से करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 1। तो ये इसके हो गए प्राइम फैक्टर। हम अब सब लोग लिख लेते हैं इनको एक एक करके। 3 × 7, उसके बाद 28 को लिखना है तो 28 को लिखेंगे 2 की पावर 2, यहाँ पे तो 2 टाइम्स है तो 2 की पावर 2, आके कुछ यहाँ पे 7 से 1 कर लेंगे तो इसकी जगह पे आ जाएगा मेरा 7। उसके बाद 36 को लिखना है तो 36 का है 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 यहाँ पे और 3 की पावर यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों 2। और यहाँ पे 45 को जब लिखना होगा तो 45 को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 की पावर 2 एंड 5 की पावर 1, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 इंटू यहाँ पे 5 की प्लेस खाली नहीं तो 5 की पावर 1 लिख लेंगे। तो अब हमें लिखना है एचसीएफ निकालना है। बता चुके हैं कि एचसीएफ में सबसे पहले कॉमन देखते हैं, कॉमन है तो आगे की बात करते हैं, तो उसमें और कॉमन है तो उसके बाद उसकी लोवेस्ट पावर लेते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे 4 नंबर दिए गए तो हमें कॉमन तो होना चाहिए, वो चारों में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 2 जो है इन दोनों में है, ऊपर नहीं है और नीचे नहीं है। उसके बाद अगर बात करें 3 तो 3 जगह है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 7 2 जगह नहीं है, और जो 5 है वो 3 जगह नहीं है। तो ये जो है प्लेसेज ये खाली है, तो इसलिए कॉमन हमें कोई मिल नहीं है। तो जहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिलता तो वहाँ पे कॉमन होता है हमारा 1, यानी एचसीएफ होता है हमारा 1। तो जहाँ पे कोई भी एचसीएफ ना निकले तो वहाँ पे एचसीएफ हम क्या लिखेंगे 1। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम का एक फंडा हमने बताया है कि हमें ऑल टाइप फैक्टर लेने, हर प्रकार के फैक्टर नोट करने हैं, उसके बाद उनकी मैक्सिमम पावर लगानी है। तो यहाँ पे हर प्रकार के फैक्टर कौन कौन से हैं, 2 3 एंड 7 एंड 5, ये 4 टाइप्स के फैक्टर हैं। आप अगर सीरियल वाइज लिखेंगे तो आपको जल्दी आसानी होगी, आप जल्दी से कर पाएंगे। 2 3 5 × 7, और हर एक की मैक्सिमम पावर लेनी। तो मैक्सिमम पावर 2 कितनी यहाँ पे, तो यहाँ कर लो। 3 की मैक्सिमम पावर कितनी बच्चों है 2, वो नोट कर लो। 7 की पावर 1 ही है और 5 की पावर 1 ही है। तो बस इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आंसर आ जाएगा 2, जो कि हमारा एक राइट आंसर है। क्वेश्चन दिया गया है 144, तो 144 के फैक्टर करेंगे तो 2 से आ जाएगा बच्चों 72, 2 से करेंगे आ जाएगा बच्चों 36, फिर 2 से करेंगे बच्चों आ जाएगा 18, फिर 2 से करेंगे बच्चों आ जाएगा 9, और फिर 3 से करेंगे बच्चों 3, और फिर 3 से करेंगे बच्चों आ जाएगा 1। उसके बाद मेरे पास 98 है तो 98 के फैक्टर करेंगे 2 से आ जाएगा बच्चों 49, देन 7 से करेंगे तो आ जाएगा 1, एंड देन 7 से फिर से करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 1। तो अब हम इसके फैक्टर लिख लेते हैं। 144 के अगर फैक्टर लिखना चाहेंगे तो 2 कितनी बार बच्चों आया है, 2 आया है 4 टाइम्स, तो 2 की पावर 4 × 3 2 टाइम्स तो 3 की पावर 2, एंड 98 के अगर हम फैक्टर लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, क्योंकि 1 ही 1 एंड 7 की पावर 2, तो मैंने यहाँ पे नोट कर लूँगा। उसके बाद अब बात करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हमें कॉमन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे 2 जो है वो दोनों जगह क्या है, कॉमन है। तो अब हमें उसकी अब लोअर पावर लेनी है। एचसीएफ के लिए क्या लेते हैं, लोअर पावर, मैक्सिमम पावर इसकी 4 है और लोअर पावर 1 है, तो 2 की पावर 1 यानी कि आंसर आ जाएगा मेरे पास 2। तो ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। फिर बात करें एलसीएम में, तो एलसीएम में हमें ऑल टाइप फैक्टर लेने, तो 2 3 7, ये 2 प्रकार के फैक्टर हैं, 2 × 3 × 7, और अब उनकी हमें मैक्सिमम पावर है। एलसीएम में क्या होता है, मैक्सिमम पावर लिखते हैं उनकी। तो 2 की मैक्सिमम पावर है बच्चों 4, एंड 3 की मैक्सिमम पावर है 2, एंड 7 की मैक्सिमम पावर है 2। तो अब इन सबको क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा 7056। यहाँ पे 17, 23 और 29, अगर हम इनके फैक्टर निकालें तो इनके कोई फैक्टर नहीं निकलते, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर इनके कोई फैक्टर नहीं निकलेंगे। तो अगर बात करें एचसीएफ में तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा बच्चों 1, और अगर बात करें एलसीएम में तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आ जाएगा एलसीएम। तो 17, 23 एंड 29, इन सबको मल्टीप्लाई करो, जो इनको मल्टीप्लाई करने पर आएगा 11, 33, 9, और यही हो जाएगा हमारा एलसीएम। जब भी कोई कॉमन फैक्टर ना मिले तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 1। अच्छा ये ध्यान रखना, एचसीएफ हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता, ये चीज ध्यान रखना। कहीं भी चाहे जो भी प्राइम नंबर हो, हमारा एचसीएफ कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और एलसीएम भी हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता। दोनों 0 कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो कभी भी ऑप्शन में अगर आए एचसीएफ कोई कॉमन ना मिले तो एचसीएफ 0 ना टिक करना, वहां पे आंसर होगा हमारा 1। आपको ये वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।